नमस्कार। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि आपको भी पता है कि हाल के दिनों में एक नया नारा, एक नया शगुफा छोड़ा गया और वो शगुफा था कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नया नारा था जो कि कहा गया कि अयोध्या के बाद मथुरा में जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर ईदगाह बना है, वहाँ पर ईदगाह को हटाकर हम वापस मंदिर बनवाएंगे। और ये पूरा मामला पहुंच गया था कहाँ? कोर्ट में ये मामला पहुंचा। लेकिन आज इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और कोर्ट ने क्या कहा है वो सुनिए। कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दी है और इस याचिका को नामंजूर किया। क्यों किया? क्योंकि 1991 वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये कहा जाता है, 1991 में एक एक्ट बना और इस एक्ट में ये कहा गया कि अब जो धार्मिक स्थल जहां जिस रूप में है वो वही रहेगा, उसी रूप में रहेगा, ये कहा गया। और इसके तहत ये कहा गया था 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी और उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। यानी उसके स्वरूप को, उसके भौतिक स्वरूप को कोई नहीं बदल सकता है। ये इस एक्ट के जरिए कहा गया। ये संविधान में हमारा बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण एक्ट है। इसलिए आपने देखा कि कई जगहों पर जब मंदिर तोड़ने की बात आती है या रास्ते में कई जगहों पर धार्मिक स्थल पड़ जाते हैं तो उन्हें हटाने से पहले बहुत सोचा समझा जाता है, बहुत कानूनी सलाह ली जाती है और तब जाकर उन्हें हटाया जाता है। 1968 में आप सुनिए, एक तो इस एक्ट का हवाला देते हुए इस पूरी याचिका को नामंजूर कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। दूसरे में इस एक्ट में और क्या है, 26 सितंबर को मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के लिए जो 13.37 एकड़ की ज़मीन है, क्योंकि यही जो विवादित ज़मीन है जहां पर ईदगाह बना है, 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई। और ये पूरा मामला दाखिल किया गया सिविल जज के कोर्ट में। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में इस ज़मीन को 1968 में एक समझौता हुआ था। वो समझौता अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। उस समझौते में ये था कि 1962 के आसपास ये पूरा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। लेकिन 1968 में जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचा, 68 में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार बैठे और उन्होंने कहा कि भाई जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। एक समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया कि अब हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहेंगे। ये कहा गया था इस समझौते में। उसमें कहा गया, उस समझौते को गलत बताया गया कि हिंदू पक्षकारों ने, उस वक्त के कुछ हिंदू पक्षकार थे, जो याचिका हाल में कोर्ट में गई थी, जो 24 सितंबर को गई थी, उसमें उस याचिका में कहा गया कि दरअसल 1968 में जो समझौता हुआ था उस वक्त कुछ मुस्लिम पक्षकारों ने हिंदू पक्षकारों को पहले तो बरगलाया और तब उन्हें बिठाकर ऐसा समझौता करवा लिया, ये आरोप लगाया गया था। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अहम समझौता है, एक वैलिड समझौता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो हमारा कानून कहता है हम उसे मानेंगे और इस आधार पर ये केस खारिज कर दी जाती है। एक और बात बताते हैं, कृष्ण विराजमान स्थान कृष्ण जन्मभूमि, और वहाँ पर जिन लोगों ने, 4 लोग थे जिन्होंने ये पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए थे, उन्होंने दावे में कहा था, अपनी याचिका में कहा था कि 1968 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जो कि अब कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है, और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच ज़मीन को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी ज़मीन में बनी है वो बनी रहेगी। तो इसे इनवैलिड बताया था इन लोगों ने, जो याचिका दाखिल करने वाले लोग थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वो वैलिड समझौता था और अब उस समझौते को बदला नहीं जा सकता। तो एक झटका है उन लोगों के लिए जो ये नारा लगा रहे थे कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप सोचिए कि एक जो धार्मिक सौहार्द है उसे अब बिगाड़ने की ये कोशिश है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब किसी भी स्थान को, किसी भी धार्मिक स्थल के स्थान को अगर हम छेड़ते हैं तो शायद एक बार फिर से अयोध्या जैसे विवाद फूट पड़ेंगे। तो अब कोई नहीं चाहेगा, किसी के पास उतना वक्त नहीं है, कोई नहीं चाहेगा बेवजह के फसाद में पड़ने के लिए। इसलिए अच्छा है कि जो जहां पर है उसी जगह पर उसे रहने दिया जाए। कोर्ट ने भी यही कहा है।